हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्कीमा डिजाइन। अगर से आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। डेटाबेस स्कीमा डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर डेटा सेट गिवन इन द फीचर्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, द नेचर ऑफ द डेटा एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। तो देखो, जब भी हमारे को जैसा डेटाबेस चूज करने का रहता, जैसे जब हम हमारी एप्लीकेशन को डेवलप करते तो उसको एप्लीकेशन को डेवलप करने के बाद हमें उसके वास्ते डेटाबेस लगता। तो हम कुछ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर और कुछ फैक्टर्स के ऊपर हमारा डेटाबेस को चूज करते हैं और उसका स्कीमा क्या रहेगा, वो कौन से फॉर्मेट में रहेगा, उसका डेटा कैसा रहेगा, तो उसके हिसाब से हम हमारे डेटाबेस को डिजाइन करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि जो भी हमारा जो डेटाबेस स्कीमा डिजाइन है, ये एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस की कौन सी प्रोसेस है कि जो भी हमारा जैसा डेटा सेट रहेगा एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे हम हमारा डेटा सेव करेंगे या स्टोर करेंगे, तो हमारे को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए उसका, कि जो हमारा डेटा का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कि जो हमारा डेटा उसके अंदर स्टोर रहेगा तो उससे को हमको मैनिपुलेट जैसा आसानी से करते आना चाहिए, समझते आसानी से करते आना चाहिए। अगर से हमें उसके ऊपर एनालिटिक्स परफॉर्म करना है, इंसाइट लेना है, तो सबके सब जैसे जितने भी हमारे ऑपरेशंस रहेंगे, रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, वो इजीली होनी चाहिए। तो हम जैसा कौन कौन से फैक्टर देखते हैं, देखो सबसे पहले तो जब हम स्कीमा डिजाइन करते हैं तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डेटाबेस सिस्टम रहने वाला, बहुत अलग अलग डेटाबेस है। मोंगोडीबी है, कैसेंड्रा है, फिर बाद में देखें तो ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है। तो ये सबके सब डेटाबेस सिस्टम्स है ना। तो अब हर एक डेटाबेस सिस्टम के अलग अलग फीचर्स रहते, तो उन फीचर्स के हिसाब से जैसा कौन सा हमारे डेटा के लिए सूटेबल है, हम डेटाबेस सिस्टम लेंगे, है ना। सबसे पहले फीचर्स ऑफ डेटाबेस को देखेंगे, फिर बाद में डेटा का नेचर देखेंगे, डेटा का नेचर क्या है, और फिर बाद में जो भी हमारे एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सब पूरा स्कीमा डिजाइन करेंगे। When we talk about MongoDB, we need to remember that it is a document oriented database। देखो, जब भी हम जैसा MongoDB के बारे में अगर से बात करें, जैसा हम बिग डेटा के अंदर जैसा नॉर्मली ज़्यादातर जैसा MongoDB का यूज़ करते हैं। तो जैसा MongoDB की हम बात करें तो MongoDB क्या है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। हम यहाँ पे जैसा टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं डेटा को स्टोर करेंगे, फाइल के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं यहाँ पे। अब देखो इसके प्रिंसिपल्स कुछ, व्हाट आर योर एप्लीकेशंस एक्सेस पैटर्न। अब तुम्हारे एप्लीकेशंस का एक्सेस पैटर्न क्या रहने वाला है। यू नीड टू पिन डाउन द नीड्स ऑफ योर एप्लीकेशन एंड दिस शुड इन्फॉर्म नॉट ओनली योर स्कीमा डिजाइन बट ऑल्सो विच डेटाबेस यू चूज। रिमेंबर, MongoDB इजंट राइट फॉर एवरी एप्लीकेशन। अब देखो MongoDB तो हर एक एप्लीकेशन के वास्ते जैसा राइट चॉइस नहीं रहने वाला है। कुछ एप्लीकेशन ऐसे होंगे जो टेबुलर फॉर्मेट को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उसको अलग फीचर्स चाहिए होंगे, तो हम उसके हिसाब से अलग अलग ले सकते। तो लेकिन देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितनी भी हमारे एप्लीकेशंस की नीड्स है, उन सबको जैसा फिक्स करना है कि कौन कौन सी हमारी नीड्स है, उन सबको जैसा पहले प्रायोरिटी देना है। फिर बाद में हम उससे हमें क्या पता चलेगा कि हम कौन सा स्कीमा डिजाइन ले सकते, कौन सा डेटाबेस हम चूज कर सकते, है ना। तो ये सब हमें उससे पता चल सकता है, किससे, हमारे एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट से, उसकी नीड्स से। सेकंड वन इज व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा। अब तुम्हारे डेटा का यूनिट क्या है, तुम्हारा डेटा कौन से फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। इन आरडीबीएमएस यू हैव टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स। अब हम अगर से आरडीबीएमएस के अंदर देखें तो हमारे पास डेटा काय में रहेगा, रोज और कॉलम्स के अंदर। लेकिन मोंगोडीबी के अंदर काय में रहेगा, बेसन डॉक्यूमेंट के अंदर रहेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। इन मोंगोडीबी द बेसिक यूनिट ऑफ द डेटा इज इन बेसन डॉक्यूमेंट। What are the capabilities of your database? Once you understand the basic data type, you need to know how to manipulate it। देखो, जब हमारे को जैसा हमारी कैपेबिलिटीज पता चल जाएंगी डेटाबेस की, और जब हमारे को जैसा बेसिक डेटा टाइप पता है डेटा का, हमारा क्या डेटा कौन से फॉर्म के अंदर है, जैसा कैसा है, फिर बाद में उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अच्छे से, डेटा को हैंडल अच्छे से कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज अच्छे से कर सकते हैं। वाट मेक अ गुड यूनिक आईडी और प्राइमरी की फॉर द रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड के ऊपर हम प्राइमरी की लगाते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाइड होने को ना हमारा हर एक रिकॉर्ड, इसके वजह से जैसे जो भी हमारा डेटा डुप्लीकेशन रहेगा, रिडंडेंसी रहेगी, वो हमारे डेटा के अंदर नहीं आएंगी। देयर आर एक्सेप्शंस बट मेनी स्कीमास रिगार्डलेस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम हैव सम यूनिक कीज फॉर ईच रिकॉर्ड। देखो हर एक रिकॉर्ड के वास्ते हमारे जो डेटाबेस के अंदर है यूनिक की रहती है, कोई भी डेटाबेस रहो, आप कोई भी डेटाबेस आप चूज करो, जो आपका जैसा रिकॉर्ड्स रहेंगे उसके वास्ते यूनिकली की आप प्रोवाइड कर सकते। इन MongoDB चूजिंग अ प्राइमरी की मीन्स पिकिंग व्हाट शुड गो इन द अंडरस्कोर आईडी फील्ड। देखो, जब हम टेबुलर फॉर्मेट के अंदर बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि एक खाने जैसा कॉलम को जैसा एक आईडी हो गई, एम्प्लॉय आईडी हो गई, हम उसको प्राइमरी की दे देते।
लेकिन MongoDB के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, यहाँ पे कॉलम्स नहीं रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक आईडी की फील्ड रहती, तो उस आईडी की फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, अंडरस्कोर आईडी करके पहले से आती है उस डेटाबेस के अंदर MongoDB के अंदर। तो यहाँ से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक रिकॉर्ड को। नॉर्मलाइजेशन वर्सेस डीनॉर्मलाइजेशन। MongoDB support denormalization schemas where related data is embedded within the documents। तो देखो MongoDB किसको सपोर्ट करता है, डीनॉर्मलाइज स्कीमास को सपोर्ट करता है, रिलेशनल डेटाबेस किसको करता है, नॉर्मलाइजेशन को करता है ना। वेयर रिलेटेड डेटा इज इम्बेडेड विद इन द डॉक्यूमेंट, तो जो भी रिलेटेड डेटा रहेगा, जैसा रिलेटेड डेटा जैसा टेबलर फॉर्मेट के अंदर रहता है, एम्प्लॉय के रिलेटेड डेटा है तो हम एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डालेंगे, है ना। स्टूडेंट का रिलेटेड डेटा है तो स्टूडेंट के टेबल में डालेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे अगर से जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसके रिलेटेड डेटा रहेगा तो हम उस डॉक्यूमेंट के अंदर डालेंगे। फिफ्थ इज इंडेक्सिंग फॉर क्यूरी परफॉर्मेंस। अब जैसा इसके अंदर फिर हम जैसा इंडेक्सिंग हमको देना पड़ता है, जैसा टेबल के अंदर इंडेक्सिंग हम क्यों देते हैं, जो हमारी क्यूरी का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिएक्शन टाइम रहेगा, जो रिस्पॉन्स टाइम रहेगा सर्वर के और क्लाइंट के बीच में वो कम रहेगा। जितनी जल्दी हमारी क्यूरी परफॉर्म होंगी उतना फास्ट हमारा एप्लीकेशन रहेगा। MongoDB supports several types of indexes including, आप देखो, एक सिंगल फील्ड इंडेक्सेस है, फील्ड बोले तो हमारे कॉलम्स, हाँ, कंपाउंड इंडेक्सेस और टेस्ट इंडेक्सेस फॉर फुल टेक्स्ट सर्च, ठीक है।